नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नाथ साहित्य के बारे में। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास से नाथ साहित्य के विषय में जितने भी महत्वपूर्ण कथन शुक्ल जी ने बताए हैं, महत्वपूर्ण तथ्य जो उन्होंने दिए हैं अपनी पुस्तक में, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे परीक्षा उपयोगी उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो शुक्ल जी ने बताया है, पिछले की क्लासेस में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर हमने आदिकाल का सामान्य परिचय दे दिया है और सिद्ध साहित्य पर बात कर चुके हैं और आज की क्लास नाथ साहित्य पर आधारित है। तो नाथ साहित्य के संबंध में शुक्ल जी लिखते हैं कि गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है उसका मूल भी बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा ही है। ठीक, इसका मतलब है कि जो नाथ पंथ है वो कहीं ना कहीं सिद्धों से ही निकला है और उसका मूल भी बौद्ध का वज्रयान शाखा ही है। ठीक, और 84 सिद्धों में अगर हम नाम देखते हैं तो गोरखनाथ या गोरछप्पा का नाम भी लिया जाता है 84 सिद्धों में। और इतनी बात तो स्पष्ट है कि गोरखनाथ ने सिद्धों से अपना मार्ग अलग कर लिया था। कारण क्या है कि सिद्ध योगियों की जो हिंदू शाखा है उसमें वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से उन्होंने अपने आप को अलग किया। यानी सिद्धों में या फिर जो वज्रयानी सिद्ध थे उनकी जो साधना पद्धति थी, जिसमें कि वाम मार्गी भोग प्रधान साधना पद्धति, जो उसमें कह सकते हैं कि एक तरह से कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी, उससे क्षुब्ध होकर के गोरखनाथ ने अपना पंथ अलग कर लिया। ठीक है, उसमें जो अश्लीलता, उसमें जो विभत्सता जो व्याप्त हो गई थी, उसकी वजह से गोरखनाथ ने अपना मार्ग अलग कर लिया। ठीक है, और गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। ठीक, अब वज्रयानी सिद्धों का, जैसा कि बताया जा चुका है सिद्ध साहित्य की क्लास में, कि वज्रयानी सिद्धों का जो लीला क्षेत्र था, ठीक, वो क्या था, भारत का पूर्वी भाग था। यानी वज्रयानी सिद्धों का जो अड्डा था वो हम देख रहे थे कि पूर्वी भाग था। ठीक है, लेकिन गोरखनाथ ने जो अपना जो नाथ पंथ चलाया, उन्होंने अपने नाथ पंथ का प्रचार देश के पश्चिम भागों में किया, विशेषकर राजपूताने और पंजाब इत्यादि में। ठीक, और पंजाब में जो पंजाब के नमक के पहाड़ों के बीच में बालनाथ योगी का एक टीला या स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा है और जैसी के पद्मावत नामक पुस्तक में भी बालनाथ के टीला का नाम आया हुआ है। तो गोरखनाथ ने अपने पंथ का प्रचार कहाँ किया है, राजपूताने और पंजाब में। ठीक, अब गोरखनाथ के समय के बारे में बहुत ठीक से पता नहीं चलता है। राहुल सांकृत्यायन जी ने गोरखनाथ का समय जो माना है वो विक्रम की 10वीं शताब्दी माना है। ठीक, राहुल सांकृत्यायन ने रत्नाकर जोपम कथा नामक पुस्तक के आधार पर जो उनका समय माना है गोरखनाथ का, वो 10वीं शताब्दी माना है। ठीक है, और हालांकि शुक्ल जी इसका समय जो है 13वीं शताब्दी मानते हैं और कई सारे अलग अलग विद्वान जो हैं गोरखनाथ के विषय में अलग अलग मत देते हैं। कुछ विद्वान इनका समय 11वीं शताब्दी मानते हैं। ठीक है, तो ये है गोरखनाथ के समय के बारे में ठीक ठिकाने का कुछ पता नहीं चल पाता है। ठीक, राहुल सांकृत्यायन ने 10वीं शताब्दी माना है, शुक्ल जी ने 13वीं शताब्दी माना है। ठीक, फिर एक विद्वान आते हैं पीताम्बर दत्त बर्तवाल, वो इनका समय 11वीं शताब्दी के आसपास मानते हैं। ठीक, तो अलग अलग विद्वानों के विचार हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या बताया जाता है, मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ। ठीक है, गोरखनाथ के गुरु कौन है, मत्स्येंद्रनाथ या फिर मच्छंदरनाथ है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं तो महाराष्ट्र के जो संत ज्ञानदेव हैं, महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में माना है। ठीक, और उनका समय क्या था, ज्ञानदेव का समय जो था, ज्ञानदेव अलाउद्दीन के समय के थे। जब अलाउद्दीन का शासन था उस समय के समकालीन थे। उनका समय 1358 के आसपास का है। तो महाराष्ट्र के जो संत ज्ञानदेव हैं
उन्होंने खुद को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में बताया है। और उन्होंने इसका जो क्रम बताया है वो इस प्रकार बताया है कि आदिनाथ, फिर मत्स्येंद्रनाथ, फिर गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ, निर्वित्तनाथ और उसके बाद ज्ञानेश्वर। ये संत ज्ञानेदेव के द्वारा दी गई शिष्य परंपरा है। ठीक है, और उन्होंने खुद को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में माना है। ठीक, यह तथ्य शुक्ल जी अपने पुस्तक में उद्धृत करते हैं। जो भी हो, नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं और गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य माने जाते हैं और मत्स्येंद्र नाथ जो हैं जलंधर नाथ के शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, जलंधर नाथ जो है पंजाब के थे, पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद जो मुख्य बात हम देखते हैं कि जिस प्रकार से सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है, ठीक है, सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। ठीक, हमने सुना भी होगा कि 9 नाथ और 84 सिद्ध। ठीक है, यानी सिद्धों की संख्या 84 है और नाथों की संख्या 9 है। गोरच सिद्धांत संग्रह नामक जो पुस्तक है उसमें जो है गोरख सिद्धांत संग्रह में जो नाथ पर पंथ के मार्ग प्रवर्तकों में नाम गिनाए गए हैं 9 नाथों के, वो इस प्रकार गिनाए गए हैं: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरचनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। ठीक है, तो ये किस पुस्तक से? गोरच सिद्धांत संग्रह नामक पुस्तक में जो 9 नाथ के नाम गिनवाए गए हैं वो कौन कौन से हैं? नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरचनाथ, चरपटनाथ और जलंधर और मलयार्जुन। ठीक, और इसमें से भी जो 3 नाम हैं, इन 9 नाथों में से जो 3 नाम हैं नागार्जुन, चरपट और जलंधर, इनका नाम सिद्धों की परंपरा में यानी 84 सिद्धों में भी ये नाम मिलते हैं। ठीक, और नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी थे। नागार्जुन जो है, जो सिद्ध और नाथ दोनों में आते हैं, वो प्रसिद्ध रसायनी है और नाथ पंथ में भी रसायन की सिद्धि है। तो नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी है। ठीक है, संवत 802 के आसपास के हैं। ठीक, अब हम आगे अगला तथ्य देखते हैं शुक्ल जी की पुस्तक से। जो अगला तथ्य हम देखते हैं वो ये है कि शुक्ल जी ने बताया है कि बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों के प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी। ठीक, इसका भी उल्लेख मिलता है। मतलब नाथ पंथ से या योगियों से, नाथ पंथ के योगियों से भारतीय हिंदू के अलावा मुसलमान भी प्रभावित हुए थे। ठीक है, और नाथ पंथियों ने अपना प्रचार कहाँ किया था? नाथ पंथियों ने अपना प्रचार जो है पंजाब और राजपुताने की ओर किया था। ठीक, इसके बाद जो हम अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, गोरखनाथ की जो नाथ पंथ है उसकी जो विचारधारा है, उसकी जो सिद्धांत हैं, उसके संबंध में हम यहाँ पर आगे देखते हैं शुक्ल जी की पुस्तक से। तो शुक्ल जी बताते हैं कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। उन्होंने मुसलमानों को अप्रिय लगने वाली मूर्ति पूजा और बहुदेव उपासना की आवश्यकता भी उनके नाथ पंथ या योग मार्ग में नहीं था। इसका मतलब कि जो नाथ पंथ है उसमें मूर्ति पूजा और बहुदेव उपासना का भी आवश्यकता नहीं था। ठीक है, इसलिए उनका जो पंथ है, उनका जो योग साधना का मार्ग है, वो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को बराबर रूप से प्रभावित किया था। ठीक है, नाथ पंथ के सिद्धांतों ग्रंथों में ईश्वर उपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। यानी ईश्वर की उपासना के जितने भी बाह्य विधान हैं, जितने भी जिसको अब मूर्ति पूजा या जो भी तीर्थाटन बाह्य आडंबर है, उसकी उपेक्षा की गई है। ठीक, घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। ठीक, बाह्य विधान पर नहीं, घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। वेद शास्त्रों के अध्ययन को व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति भी उसमें अश्रद्धा प्रकट की गई है और तीर्थाटन को भी निष्फल कहा गया है। ध्यान रखना है, ये नाथ पंथ के सिद्धांत है, उसमें ईश्वर उपासना के बाह्य विधानों की उपेक्षा है। ठीक, उसके बाद ईश्वर की प्राप्ति को घट के भीतर ईश्वर की प्राप्ति पर जोर दिया गया है।
वेद शास्त्रों के अध्ययन को भी उसमें व्यर्थ ठहराया गया है, उनके प्रति विद्वानों के प्रति भी अश्रद्धा है, और तीर्थाटन आदि को भी निष्फल कहा गया है। ठीक है, नाथ पंथ में। इसके बाद हम देखते हैं अगला तथ्य कि परमात्मा को अनिर्वचनीय माना गया है। ठीक, यानी परमात्मा का निर्वाचन नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। एक पंक्ति आती है, शिव न जनामि कथ वदामि, शिव न जनामि कथम वदामि। ठीक, यानी कि ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। नाद और बिंदु, अगला तथ्य है कि नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयान सिद्धों में भी बराबर चलती रही और नाथ पंथ में भी। जैसे नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते हैं, यानी सिद्धों में भी और नाथों में भी जो है नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति माना गया है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो जाति प्रथा है समाज में फैली हुई, जो ऊंच नीच का भेद है, जो जाति पाति है, उसका खंडन सिद्धों और नाथों दोनों ने किया है। 84 सिद्धों में अगर हम देखें तो बहुत से निम्न जाति के ही थे। मछुआरे, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी आदि बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग 84 सिद्धों में शामिल थे। अतः जाति पाति का खंडन तो वे लोग अपने आप में ही थे। ठीक है, तो इस प्रकार से सिद्धों में भी और नाथों में भी जाति पाति का खंडन मिलता है। ठीक, और सिद्धों ने भी और नाथों ने भी शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारा है। ठीक, लेकिन सद्गुरु के महात्म्य सिद्धों में भी था और नाथों में भी, और आगे चलकर हमें इसे संत साहित्य में भी देखते हैं सद्गुरु का, यानी गुरु की महत्ता। ठीक है, अब आगे तो जो तथ्य मिलता है वो ये है कि नाथ पंथ के जोगी जो थे वो कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहना करते थे, और इससे वे कनफटे कहलाते थे। कनफटे साधु या कनफटे जोगी। ठीक है, नाथ पंथ के जो जोगी थे वो अपने कानों की लौ में बड़े बड़े छेद करके उसमें स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहना करते थे। यह एक तथ्य है नाथों के बारे में। अब जो नाथ पंथ की भाषा है वो कैसी है, तो सिद्धों ने अपना प्रचार कहाँ किया था? राजपुताने और पंजाब के आसपास। ठीक है, नाथों ने। ठीक है, तो नाथ पंथ के इन जोगियों की जो भाषा है वो कैसी है, उसके बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य भाषा, जो कि जिसका कि ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, उससे अलग एक साधुकड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। ठीक है, ध्यान रखना है कि नाथ पंथ के जो जोगी हुए उन्होंने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य भाषा, जिसका कि ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, उससे अलग एक साधुकड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। ठीक, तो ये उनकी नाथों की भाषा क्या हो जाएगी? खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी। ठीक, इसके बाद जो हम महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि नाथों के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ में पड़ा था, और बहुत से मुसलमान, भले वो निम्न श्रेणी के ही सही, लेकिन बहुत से मुसलमान भी नाथ पंथ में आए। ठीक है, अभी भी हम कहीं अपने आसपास देख सकते हैं कि मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र धारण करके, गुदड़ी के लंबी झोली लटकाकर, सारंगी बजा बजा करके राजा भरथरी और गोपीचंद की कथा जो है सुनाते हुए मिल जाते हैं, जो कि नाथ पंथ की परंपरा से आते हैं। उनके गीतों को या उनकी कथा को गाते हुए मिल जाते हैं मुसलमान जोगी भी। तो यानी कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही नाथ पंथ के प्रभाव में आए थे। ठीक, अब हम देखते हैं कि गोरख पंथ की पुस्तकें जो हैं गद्य और पद्य दोनों ही भाषा में मिलती हैं, और विक्रम की 14वीं शताब्दी के आसपास तक ये रचनाएं मिलती हैं, और ये रचनाएं सांप्रदायिक शिक्षा हैं शुक्ल जी के अनुसार। शुक्ल जी ने सिद्धों और नाथों की रचनाओं को सांप्रदायिक ही माना है। ठीक है, और इनमें कुछ प्रमुख पुस्तकों के नाम शुक्ल जी ने गिनाए हैं, जैसे गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ की 17 कला, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवय बोध, विराट पुराण, गोरखसार, गोरखनाथ की बानी। ये सब पुस्तकें हैं जो गोरखनाथ के अनुयायी शिष्यों द्वारा रचे गए। ठीक है,
अब पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने गोरखनाथ की पुस्तक, यहाँ पर एक तथ्य जान लीजिए कि गोरखनाथ की संपूर्ण रचनाओं का एक संग्रह पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने गोरखवाणी के नाम से निकाला है। ठीक है, इसके बाद हम शुक्ल जी की पुस्तक से जो महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आता है उसको देखते हैं कि शुक्ल जी ने सिद्धों और योगियों यानी सिद्धों और नाथों का वर्णन करने के बाद अंत में वो निष्कर्ष पे निकलते हैं और एक तथ्य देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन। वो लिखते हैं कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोधी, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। ध्यान रखना है, शुक्ल जी ने सिद्धों और योगियों की रचनाओं को शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं माना है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। ये महत्वपूर्ण तथ्य है जो शुक्ल जी देते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि उन्होंने अपनी पुस्तक में सिद्धों और योगियों का वर्णन केवल 2 बातों पर विचार करने के लिए किया है। पहली बात है भाषा, यानी सिद्धों की जो भाषा रही है, सिद्धों की जो उद्गृत रचनाओं में जो भाषा रही है वो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का काव्य है, यह स्पष्ट है। ठीक, तो भाषा को दिखाने के लिए उन्होंने सिद्धों की रचनाओं का वर्णन किया। जो सिद्धों में जो सिद्ध कढ़प्पा की रचनाओं को हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उनकी उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीतों की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली थी। ठीक, तो सिद्धों का जो ये तरीका है यानी कि उपदेशों की भाषा पुरानी टकसाली काव्य भाषा और गीतों की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली, यही परंपरा आगे चल के संतों में देखने को मिलती है। कबीर में, जैसे कि कबीर की साखी और रामायणी में यही देखने को मिलती है। साखी की भाषा जो है खड़ी बोली है। ठीक, खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य साधुकड़ी भाषा है और रामायणी की पदों की भाषा काव्य की भाषा ब्रज और कहीं कहीं पूर्वी बोली लिए हुए है। यानी कि सिद्धों में जो दोहा के लिए जो भाषा इस्तेमाल की गई पुरानी टकसाली काव्य भाषा और जो गीतों के लिए पूर्वी बिहारी या पूर्वी बोली इस्तेमाल किया गया, एकदम यही परंपरा साखी और रामायणी में संत कवियों में हमको देखने को मिलती है कि संतों में, कबीर आदि संतों में साखियों की जो भाषा रही है वो राजस्थानी मिश्रित सामान्य साधुकड़ी खड़ी बोली रही है और रामायणी के पदों की जो भाषा रही है वो ब्रज भाषा या कहीं कहीं पूर्वी बोली लिए हुए है। तो यह भाषा को दिखाने के लिए सिद्धों और नाथों की चर्चा की है शुक्ल जी ने। इसके बाद जो सिद्धों में जो सरहप्पा हुए वे सबसे पुराने माने गए हैं और उनका समय विक्रम संवत 690 के आसपास का शुक्ल जी बता रहे हैं और कहते हैं कि काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है और वो सिद्धों की ही रचनाओं में लगता है। तो भाषा के अध्ययन के लिए सिद्धों की या नाथों की का वर्णन शुक्ल जी करते हैं। ठीक, और दूसरी बात ये करते हैं कि जो सिद्धों का संस्कार, सिद्धों और नाथों की जो संस्कार की परंपरा है, ठीक है, वह आगे चल के हमको संतों में देखने को मिलती है। ठीक है, जो वज्रयानी सिद्ध थे वो निम्न श्रेणी के थे प्रायः और शिक्षित जनता के बीच किस प्रकार वह जगह निकाले थे ये हम लोगों ने देखा और उन लोगों ने बाह्य पूजा, जाति पाति, त्रिठाटन इत्यादि की किस प्रकार से उपेक्षा की, ठीक है, उसका खंडन किया। ठीक, तो यही परंपरा हमें आगे चल के सिद्धों की ये परंपरा आगे चल के नाथों में देखने को मिलती है, यानी जाति पाति का खंडन, छुआछूत का खंडन, त्रिठाटन और पूजा के बाह्य विधानों का खंडन। ठीक है, इस तरह की परंपरा आगे चल के नाथपंथियों में भी जारी रहती है और फिर आगे चलकर भक्ति काल के निर्गुण संतों की परंपरा में भी यह देखने को मिलता है। ठीक, और कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी के शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और साधुकड़ी भाषा भी मिली। तो यानी कि सिद्धों और नाथों का प्रभाव किस प्रकार भक्ति काल के संतों पर पड़ा है, इसके अध्ययन के लिए भी शुक्ल जी ने सिद्धों और नाथों की रचनाओं का या सिद्धों और नाथों का वर्णन पुस्तक में अपनी किया है। परंतु सारांशतः वह ये मानते हैं कि
कि यही दो बात दिखाने के लिए इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है, परंतु उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। ठीक है, तो इस प्रकार कह के शुक्ल जी सिद्धों और नाथों का जो विवरण है उसको समाप्त करते हैं और यहीं पर हम आज की क्लास समाप्त करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने शुक्ल जी की पुस्तक से इम्पॉर्टेंट तथ्य जो नाथ साहित्य से हैं और सिद्ध साहित्य से हैं उसका हमने पढ़ा, और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।